एक परमाणु शक्ति संपन्न भारत में उस वक्त देश की जनसंख्या 90 करोड़ थी। एक 90 करोड़ के देश में जहां जीता जागता प्रेस है, उस प्रेस की बात कर रहा हूं जिससे मैंने असम आंदोलन के विषय में, पंजाब आंदोलन के विषय में सुना, पढ़ा, जाना, उस स्वतंत्र प्रेस के होते हुए, एक न्यायपालिका के होते हुए, एक दमदार फौज के होते हुए, एक चुने हुए प्रधानमंत्री और संसद के होते हुए, आप अपने ही क्षेत्र से 70,000 से ज्यादा परिवारों को उखड़ने पे मजबूर कर देते हैं और उन्हें 28 साल तक नहीं लौटा पाते हैं। आप किस दृष्टि से भारत को सुरक्षित कहते हैं? अभी हाल में पता चला, कश्मीर देश के कम से कम 500 जगहों पर पनप रहा है। भटकल में 95% से ज्यादा जनसंख्या गैर हिंदू है। ये संदीप बताएंगे, इनके पड़ोस में है भटकल। मेरे पड़ोस में, अब दिल्ली में रहता हूं तो कैराना है, 10% से कम जनसंख्या हिंदू है। आप चुनावों से पहले ये हुकुम सिंह की पतंगबाजी कह सकते हैं कि ये यूपी के चुनाव जीतने के लिए शगुफा था, लेकिन मान जाइए 2011 के सेंसस के हिसाब से 18% जनसंख्या बची थी। अब क्योंकि सेंसस तो 10 साल में एक बार होता है, चुनाव थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं, तो आप इलेक्टोरल रोल्स में जब देखने जाते हैं, वोटर ढूंढने जाते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाता है कितने घरों पे ताला है, कितने मतदाता बचे हैं, कौन से वर्ग के हैं, किस जाति के हैं। ये सब हिसाब किताब बहुत जरूरी होता है चुनाव में। 7% जनसंख्या बची है कैराना में, दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर भी नहीं है, एज द क्रो फ्लाइज। वहां कोई 370 भी नहीं है कि आप कहें कि साहब पाबंदी है, आप जगह नहीं खरीद सकते, मकान नहीं खरीद सकते। आप जिस असम की बात कर रहे हैं, मैं वहीं बारपेटा चले जाइए, ग्वालपारा चले जाइए, धुबरी चले जाइए, नौगांव चले जाइए, 70, 80, 85, 90% तक ये जिले हिंदू विहीन हो चुके हैं। और जो बचे खुचे हैं वो औने पौने में अपनी जमीन, दुकान, मकान, खेत बेचकर किसी निरापद जगह जाने की कोशिश में, जुगत में हैं। यही हाल पूर्णिया में है, यही हाल किशनगंज में है, यही हाल 24 परगना में है, यही हाल मुर्शिदाबाद में है, यही हाल मालदा में है। हां, ऊपर ऊपर से आप देखें तो अच्छा है, देश में टेस्ट मैच हो रहे हैं, वनडे हो रहे हैं, टीमें आती हैं, जाती हैं, जयपुर में जयपुर डायलॉग्स हो जाता है। लेकिन इसी जयपुर में 2 महीने पहले हजारों की भीड़ जमा हो गई थी। किनके लिए? रोहिंग्या को इस देश से मत निकालिए। एक थाना फूंक दिया गया था, 5 दिन कर्फ्यू था इस जयपुर में। हम जब लाखों लोग कश्मीर से निकाले गए, मुझे नहीं पता कि कहीं पे कोई जलसा हुआ हो, कहीं कर्फ्यू लगा हो, कहीं विरोध हुआ हो, कहीं कोई थाना फूंक दिया गया हो। और जिन लोगों ने यह काम जयपुर में किया, उन लोगों से आप बताइए कि नक्शे में बर्मा, म्यांमार कहां है? उसमें राखाइन स्टेट कहां है? रोहिंग्या किस चिड़िया का नाम है? यह कोई दवाई है या सब्जी है, नहीं बता पाएंगे। किस दृष्टि से आप इस देश को, इस समाज को निरापद मानते हैं?